अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने इजरायली खातून एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। एक वाहिद गिरफ्तारी ने ईरान में जारी मुजाहिरों की पूरी कहानी बदल दी है। कौन सी कहानी? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक खातून जिसका नाम नाजनीन बरादरान बताया जा रहा है, जिससे ईरानी हुकाम ने हाल ही में गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी ने ना सिर्फ अंदरूनी मंसूबों बल्कि बैरूनी असरात के जो राज हैं, सीक्रेट्स हैं, उनको भी एक्सपोज करके रख दिया है। अब यह वाज़ेह हो गया कि मुजाहिरों के पीछे सिर्फ आवामी नाराजगी नहीं बल्कि बड़े बैरूनी नेटवर्क और खुफिया एजेंसीज की मदाखलत भी शामिल थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाजनीन बरादरान जो है अमेरिका में मुकीम रजा पहलवी के साथ राब्ते में थी और वहां से हदायत वसूल कर रही थी। उसके जेर निगरानी एक सोशल मीडिया सेल काम कर रहा था जिसने मुजाहिरीन को उकसाकर पुरतशद्दुद इक़दामात के लिए तैयार किया और साथ ही उसके इसराइली राब्ते भी सामने आए जिनमें इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफातर से ताल्लुकात भी शामिल थे। मुजाहिरे जो है 28 दिसंबर 2025 को शुरू हुए, लेकिन जनवरी के आगाज में शिद्दत इख्तियार कर गए और सोर्सेस का क्लेम यह भी है कि अमेरिका और इसराइली सोशल मीडिया ने मुजाहिरीन की तहरीक में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लिया और नाजनीन इस पूरे नेटवर्क की मरकजी कड़ी थी। और उसकी गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश में यह भी इंकशाफ हुआ कि ईरान में हुकूमती तब्दीली के मंसूबे, डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट्स उसके पास मौजूद थे और उसमें तफसील से लिखा गया था कि कैसे ईरान का रजीम चेंज किया जाएगा, तब्दील किया जाएगा, कैसे रजा पहलवी को अमेरिका से ईरान कैसे लाया जाएगा और इक़्तिदार किस तरह ट्रांसफर किया जाएगा। यह खातून 7 जबानों पर अबूर रखती थी और अमरीकी फौज के आला अफसरान के साथ मुसलसल राब्ते में थी और ईरानी मुजाहिरों के दौरान जो पुरतशद्दुद गिरोह एक्टिव थे उनकी कार्रवाइयों की निगरानी भी इसी की सपुर्द थी। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद मुजाहिरों की शिद्दत में वाज़े कमी आई और इसके साथ साथ ईरान के मगरबी सरहद से मुल्क में दाखिल होने वाले मशकूक अफराद के बारे में भी अहम मालूमात भी इसके जरिए हासिल की गई। और इसके साथ साथ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इस खातून के राब्तों और कम्युनिकेशंस पर नजर रखी और उसकी बुनियाद पर मुतअद्दिद कार्रवाइयां भी की हैं और दस्तावेजात में यह भी जाहिर हुआ कि बैरूनी एजेंसियों की जानिब से ईरान के अंदर हाइपोसोनिक मिसाइल इंस्टॉलेशन पर निगरानी की जा रही थी और यह मालूमात इसी खातून के जेर निगरानी ईरान में ट्रांसफर की जा रही थी। और सरकारी जराये का यह भी दावा है कि 8 जनवरी के बाद मुजाहिरों के पुरतशद्दुद एलिमेंट्स जिन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगाई, बैंकों पर अटैक किए और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, उनकी कार्रवाइयों में भी कमी आई है और यह तमाम पेशरफ इस गिरफ्तारी की वजह से मुमकिन आई है। सिर्फ ये नहीं, अमेरिका ने तो ईरानी आवाम को ईरान छोड़ने तक भी कह दिया था और अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी भी मुकम्मल कर ली थी। मगर उस वक्त कंपन मोसाद को एक अहम खबर मौसूल हुई कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल एक्टिव कर लिए हैं जिनका रुख तेल अबीब और हीफा की तरफ है और नेतन्याहू ने फौरन ट्रंप को यह हमला करने से रोक दिया क्योंकि वो अपना नुकसान नहीं चाहता था। यूं ईरान की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ने बड़े खतरे को टाल दिया। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।